हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग के अंतर्गत हाल ही में एक स्टार्पिंग पैटर्न जो है वो किया गया है, जिसके तहत लगभग 1 लाख से ज्यादा पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है। अब 1 लाख से ज्यादा पदों के ऊपर ये जो भर्ती होगी, ये केवल टीचिंग की नहीं होगी। आप ऐसे मत सोचना कि केवल रीट में यानी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ही होगी। ये कंप्लीट शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती होने वाली है। तो किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती होगी, कितने पद होने वाले हैं, ये सब मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसमें देख रहे हो पहले तो कि भाई साहब, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1.23 लाख पदों के ऊपर कितनी है? 1.23 लाख पदों के ऊपर नई भर्ती होगी है। यानी इतना पद तो आपने बाहर राजस्थान में खाली बताया है। केवल मास्टर का कौन ही है, सभी पद खाली बताया। इसमें कौन कौन से वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें ये स्टार्पिंग पैटर्न लगाया गया। स्टार्पिंग पैटर्न क्या होता है? ये जो स्टार्पिंग पैटर्न है ये लागू किया गया। इसमें होता है कि भाई एक स्कूल है, उस स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, कितने उसमें अध्यापक है और कितने अलग स्टाफ की यानी जो प्रशासनिक चीजें हैं और लाइब्रेरियन है, फोर्थ ग्रेड है, उन सब की कैसे कैसे जरूरत है, कितनी कितनी जरूरत है। तो ये स्टार्पिंग पैटर्न हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और पिछली बार 2015 में किया गया था। अब 2026 में लगभग 11 साल बाद में स्टार्पिंग जो पैटर्न है ये हुआ है। इसके तहत टोटल जो पद है वो 3,92,431 है आज के टाइम की मैं बात करूं तो। और हमें जरूरत है 5,15,417 पदों की जरूरत है। यानी कि हमें 1,23,000 पदों की और जरूरत है। कौन से विभाग में कैसे कैसे पद है, अगर मैं इनकी बात करूं आप लोगों को तो देखो, व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो वर्तमान में 55,114 पद है और इनमें प्रस्तावित पद है 84,241। तो 29,123 पद तो इसके खाली है। चतुर्थ श्रेणी की एक अच्छी न्यूज है कि हाल ही में आपको पता है, कल ही लगभग 53,000 पदों के ऊपर जो फोर्थ ग्रेड की भर्ती थी, तो मोदी जी जो बाड़मेर में आए थे उनमें से मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि 45,000 से ज्यादा बच्चों को कल ज्वाइनिंग दी गई है। उनको एक ऑफर लेटर की बात बोली गई है। तो ये 23,840 पद तो केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। कहां पे है? केवल शिक्षा विभाग में है। यानी आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि 1 साल या 1.5 साल के भीतर भीतर या 4-6 महीने के भीतर भीतर एक फोर्थ ग्रेड की और बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। इनके अलावा मेरे दोस्तों, अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड रीट की बात करूं मैं तो 19,000 पदों के ऊपर भर्ती होगी। खाली बताए हैं, भर्ती कितने पे करें भी ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन 19,150 पद खाली है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, उनके 8,396 पद खाली है। कनिष्ठ सहायक जो है उनके 8,126। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 6,903। वरिष्ठ शिक्षक के 5,990। पुस्तकालय जो ग्रेड थर्ड है उनका 5,835। वरिष्ठ सहायक का 3,564 और लेब असिस्टेंट का मेरे प्यारे बच्चों 3,384 पद। ये केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत इतने पद रिक्त है दोस्तों। केवल शिक्षा विभाग की बात हो रही, इस चीज का ध्यान रखना। ये केवल शिक्षा विभाग की है, शिक्षा विभाग की। और आपको पता होगा शिक्षा विभाग में जो आरपीएससी ने कल किया है ना, कल जो आरपीएससी ने एक मजाक किया था बहुत अच्छा सा, क्योंकि आपको पता है सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी, टोटल वैकेंसी के लगभग 62% पद है और नए बढ़ा दिए गए थे। और नया सरकार के अंतर्गत रूल है कि अगर आप 50% से ज्यादा पद बढ़ाते हो तो आपको फॉर्म रीओपन करने होंगे। तो भाई साहब रामनिवास मेहता जी क्या बोलते हैं आरपीएससी के सचिव, कोई ना जी भाई, जो बढ़ाए वो वापस कम कर देंगे हैं, जो बढ़ाए हैं वो वापस कम कर देंगे। तो प्यारे बच्चों लगभग 886 पद जो है वो यहां पे कल कम किए गए थे। तो राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। यहां लिखा भी है, देखो ये क्या है, स्टार्पिंग पैटर्न वह व्यवस्था है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षाएं, विषयों और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कितने शिक्षक होंगे, कितने प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी होना चाहिए। अब तंदाना आपने राजस्थान की कई स्कूल तो ये की है जटे 1-2 मास्टर ही है, और कई स्कूल ये की है जटे 1-2 छोरा है, 5-7 मास्टर है।
है ना। तो इन सबको एक व्यवस्थित ढंग से करना मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यवस्थित ढंग से करना कि इस स्कूल के अंतर्गत इतना रेशियो है तो वो चीज करना। लेकिन ध्यान रखना अभी तक ये जो स्टाफिंग व्यवस्था है इसको लागू नहीं किया गया है, इसकी केवल सिफारिश भेजी गई है सरकार के पास, इसकी केवल सिफारिश भेजी गई है सरकार के पास। सरकार चाहे तो इसको स्वीकृति दे सकती है और चाहे तो स्वीकृति के लिए मना भी कर सकती है। हाँ जी एन साहब, सर थर्ड ग्रेड के मेरे स्पेशल वैकेंसी बेटा आएगी तो पता बता देंगे, अभी ऐसा कोई स्पेशल न्यूज नहीं है आपकी स्पेशल वैकेंसी के लिए। और अगर कोई न्यूज और है दीनदयाल जी ताकि बतावा की इच्छा हो रही है तो आ जाओ, थे बता दो टाबरा। अभी बता दे रेट राट का बारा कमाए कहीं शुरू हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। लीजिए गुरुजी। नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। साथियों, रंजीत सर ने आपको बताया कि ये एक भास्कर की पेपर कटिंग है, आज की है। इसमें ये लिखा हुआ है स्टाफिंग पैटर्न का मतलब है भी प्रत्येक स्कूल का जायजा लिया जाएगा कि कितने बच्चे हैं, कितने स्टाफ है, कितना स्टाफ होना चाहिए। जैसे एक बार लोगों का क्या हुआ कि सरकारी स्कूल के प्रति बच्चों को पढ़ाने के पीछे नेगेटिविटी थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आज के टाइम प्रत्येक गार्जियन ये सोचता है कि मैं बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, क्योंकि जितनी भी नई वैकेंसियां हुई है उसमें अच्छे व्यक्ति यानी पढ़ने वाले व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है। पहले आपको पता ही है सिलेक्शन गेहूं दे करके टीचर लग जाते थे और वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब जो पढ़ करके और क्रीम होती है वो सरकारी स्कूल में एक शिक्षक होता है। और नॉलेज के मामले में कहीं कमी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े कंपटीशन को पार करके वो वहां तक पहुंचता है। लेकिन स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से यह पता किया जाएगा कि इसमें कितने बच्चे हैं, कितनी स्टाफ की आवश्यकता है। उसके बारे में रंजीत सर ने आपको पूरे विस्तार से बताया है कि जैसे मान लो कितने पद खाली है, वर्तमान में कितने पद है, प्रस्तावित पद कितने हैं और कितने और पद इसमें बढ़ सकते हैं, बढ़ोतरी का अनुमान है। तो इतनी बड़ी 1,23,000 पर तो नहीं, लेकिन मान के चलो कि कम से कम 50% के आसपास भी अगर बात करें तो लगभग 60,000 के आसपास वैकेंसी तो आ ही सकती है, भी ज्यादा बड़ी ना सोचें तो। लेकिन इसके लिए अब ये तो है नहीं भी बरसाती मेंढक जैसे ही वैकेंसी आई आपने फॉर्म अप्लाई किया उसके बाद में आपने पढ़ना शुरू किया तो आप नौकरी लग जाओगे। ये बात भी आज के टाइम में क्लियर है, आज के कंपटीशन को देखते हुए, कि कोई भी बरसाती मेंढक बनकर के नौकरी नहीं लग सकता। आज के टाइम नौकरी समर्पण मांगती है, पूर्ण निष्ठा के साथ और समर्पण से जो भी तैयारी करेगा वो नौकरी लगेगा। अब प्यारे बच्चों, थर्ड ग्रेड के लिए मैं आपको बता देता हूं, थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी रीट की आएगी लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड, उसमें विशेष शिक्षा के पद आने भी चाहिए, आएंगे। लेकिन अभी तक कोई न्यूज नहीं है। जब तक न्यूज नहीं है मैं आपको यह नहीं बोल सकता कि उसमें 2,000 पद आएंगे, 5,000 आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि RWA सच्चाई के लिए और ऑथेंटिक न्यूज के लिए जाना जाता है। जब यह वैकेंसी आएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन हम बहुत ही जल्द सेकंड ग्रेड का जो 12 से 18 तारीख के बीच में 12 से 18 जुलाई तक पेपर है, उसके बाद में हम रीट का बैच लेकर के आएंगे, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का। बाकी आप प्रिय बंधुओं ये सेशन आवर होने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताना कि RWA आपके लिए क्या बेहतर कर सकता है। रीट लेवल फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट लेवल तो फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल में SST और मैथ साइंस दोनों का बैच हम जल्दी लेकर के आएंगे। और आप बता दीजिए RWA आपके लिए क्या बेहतर कर सकता है। तो सभी प्यारे साथियों को एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो।